नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 में। साथ ही साथ बेटा द मिशन वोकेबलरी में आओ मेरे प्यारे साथियों, बड़ा जबरदस्त तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से अपनी वोकेबलरी पर काम करते हैं। तो चले दोस्त, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड जो कि हम सीखने जा रहे हैं दैट इज अवर कुल्मिनेशन। और कुल्मिनेशन वर्ड आप सभी आसानी से जानते हैं कि कुल्मिनेशन वर्ड का बेटा मीनिंग क्या होता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो याद करो बेटा, कुल्मिनेशन जो वर्ड है हमारा, कुल्मिनेशन वर्ड का बेटा शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कुल्मिनेशन यानी कि बेटा किसी चीज के जो शीर्ष पॉइंट होता है दैट इज सो कॉल्ड बेटा क्या, कुल्मिनेशन। क्या होगा दोस्त हमारा, कुल्मिनेशन। समझ रहे हैं, जब भी कभी किसी चीज की हम बात करें बेटा जी, तो जो किसी चीज का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसे हम बोलेंगे बेटा क्या, कुल्मिनेशन। अब आपको टॉप मोस्ट पॉइंट के रिगार्डिंग बात करनी होगी। चलिए आप याद करो, कुल्मिनेशन के मैंने आपको पहले पढ़ाया था नहीं, जो सबसे टॉप मोस्ट है यानी कि बेटा जिनिथ। क्या हो जाएगा दोस्त आपका, जिनिथ। याद आ रहा है, जिनिथ, एपेक्स यानी कि आपका सरमाउंट। सारे के सारे वर्ड्स बेटा जी मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। तो जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, बात करेंगे हम अपने सामने किसकी, आज कुल्मिनेशन की। तो चलिए, कुल्मिनेशन जो बेटा हमारा वर्ड है दैट इज सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट। और यदि आपके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की आपने बात करी तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट का साइन हो चाहिए बेटा। तो क्या होगा लाडले, आपका क्लाइमैक्स हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, आपका क्लाइमैक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा आपका एपेक्स हो गया, आपका पैरामाउंट है, सरमाउंट है आपका। ठीक है, या फिर बेटा आपका पिनेकल, एक बड़ा प्यारा सा शब्द होता है दैट इज अवर पिनेकल। पिनेकल का मतलब भी होता है जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट होता है दैट इज सो कॉल्ड आपका पिनेकल। ठीक है, बाकी सारे वर्ड बिल्कुल हमारे इजी से। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर फ्लाउंट। वर्ड क्या बेटा आपके सामने, फ्लाउंट। फ्लाउंट वर्ड का मतलब होता है बेटा किसी चीज का मतलब अपने आप में बात करें तो एक तरीके से शान दिखाना, अपनी वैल्यू को दिखाना, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना, उन्हें बोलते हैं बेटा क्या, फ्लाउंट। ठीक है, जब आप अपनी मतलब एक तरीके से अपनी प्रदर्शनी की टाइप में कर रहे हो, यानी अपनी पावर को आप दिखा रहे हो, दैट इज सो कॉल्ड फ्लाउंट। तो फ्लाउंट का बेटा क्या होगा आपका, एग्जिबिट। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, एग्जिबिट। डिसीव बेटा धोखा होता है, ब्लेम, किसी पर आरोप आपने लगा दिया। और कट तो बेटा जी आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर बेटा सब्जुगेट। सब्जुगेट यानी कि बेटा किसी को गुलाम बनाना, किसी चीज पर विजय प्राप्त कर लेना, किसी का अपने आप में आधिपत्य साबित कर देना कहीं पे, दैट इज लाडली आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉन्कर। कॉन्कर यानी कि बेटा क्या हो गया बेटा जी, आपका किसी चीज पर विजय प्राप्त करना। स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होता है बेटा, हड़ताल होती है भाई, हड़ताल। समझ रहे, जब कहीं पर कोई चीज हड़ताल हो जाए दैट इज सो कॉल्ड अवर स्ट्राइक। और नेक्स्ट वर्ड आ रहा है बेटा आपके सामने, कैपिटुलेट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है बेटा हथियार डाल देना, यानी कि जब आप अपने आप को मतलब सरेंडर कर दे एक तरीके से, किसी की बात मान करके, किसी के साथ एग्री होके, दैट इज सो कॉल्ड लाडले आपका कैपिटुलेट। क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका कैपिटुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा जी आपके सामने रेवरी। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, रेवरी। अगर बात करूं बेटा आपके सामने रेवरी की, तो रेवरी वर्ड अपने आप में बड़ा गजब का है बेटा, यानी कि दिन में सपने देखना। जब किसी इंसान मतलब सोते सोते सपने देखता है, लेकिन ये बंदा क्या दिन में सपने देखता है, यानी ख्याली पुलाव जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं बेटा आपका रेवरी। तो लाडले आंसर क्या होगा आपका, डे ड्रीमिंग। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका हो जाएगा बेटा डे ड्रीमिंग, यानी कि बेटा ख्याली पुलाव पकाना, दैट इज सो कॉल्ड अवर डे ड्रीमिंग। ठीक है भैया, डिटरमिनेशन जानते हो, रियलिटी जानते हो, रियलाइजेशन बिल्कुल आप सभी बच्चे समझते हो। तो वर्ड है बेटा रेवरी। रेवरी यानी बेटा जी दिन में सपने देखना। नेक्स्ट बेटा आपके सामने इंक्लीमेंट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, इंक्लीमेंट। और इंक्लीमेंट जो बेटा वर्ड हो गया दैट इज किसी का एक तरीके से बोलूं तो बेटा बहुत ज्यादा कठोर होना, बेदर्द होना, दैट इज सो कॉल्ड अवर इंक्लीमेंट। तो आपका बेटा क्या हो जाएगा भाई, इंक्लीमेंट है तो क्या होगा, सीधा सीधा आपका अनफेवरेबल। ठीक है जी, सेल्फ इफेक्टिव, इनएक्टिव अलग है बिल्कुल। नेक्स्ट बेटा आपके सामने गाउडी। गाउडी का मतलब बहुत प्यारा शब्द है बेटा। गाउडी मतलब बेटा कोई भी एक ऐसी चीज जो कि बड़ी भड़कीली है, बड़ी चमकीली एक तरीके, जिससे मतलब थोड़ा सा आंखों में चुभे टाइप में, दैट इज सो कॉल्ड बेटा गाउडी, यानी कि बेटा भड़कीला। क्या होगा दोस्तों, भड़कीला हो गया भैया, जो बहुत ज्यादा आंखों में चुभ रहा है, दैट इज सो कॉल्ड गाउडी। अपोजिट की बात करें, नहीं साइनों की बात करें तो क्या होगा बेटा आपका शोई। क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा शोई हो गया। सोफेस्टिकेटेड बेटा शिक्षित होता है, रिफाइंड बढ़िया से जो अच्छी चीज होता है। मोडेस्ट बेटा विनम्र होता है। ठीक है बेटा, मोडेस्ट कौन होगा बेटा, विनम्र हो गया। नेक्स्ट वर्ड में मूव करता हूं, दैट इज अवर एम्ब्रोइल। और एम्ब्रोइल की बात करें तो बेटा एम्ब्रोइल का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा घेर लेना, यानी किसी चीज में एक तरीके से बोलो तो जैसे उलझन वगैरह में फंस जाना, जब आप चारों तरफ से किसी चीज में घिर चुके हो, दैट इज सो कॉल्ड अवर एम्ब्रोइल। क्या हो जाएगा बेटा आपका, एम्ब्रोइल हो जाएगा, यदि आप किसी चीज में चारों तरफ से घिर जा रहे हैं, दैट इज सो कॉल्ड बेटा एम्ब्रोइल। अब एम्ब्रोइल की बात करें तो क्या होगा आपका, डिलाइट होगा। तो डिलाइट तो बेटा जी आप यहाँ पे ले नहीं सकते, समझ रहे, डिलाइट तो बेटा जी आप यहाँ पर जो ले नहीं सकते। डिलाइट तो बेटा आनंद होता है। बीसेट यानी बेटा किसी चीज से घेरना। फैसिलिटेट बेटा सुविधा प्राप्त करवाना। और कॉन्टेंटमेंट क्या हो रहा है बेटा, कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट की यदि बात कर लूं तो कॉन्टेंटमेंट यानी कि एक तरीके से बेटा आप एक्कम्प्लिश्ड हो गए, यानी कि एक तरीके से संतुष्ट हो गए। ठीक है, कॉम्प्लासेंट की तरह के कंटेनमेंट यानी बेटा संतोष। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आपका, सीधा सीधा हो जाएगा मेरे दोस्त आपका संतोष। क्या होगा बेटा आपका संतोष हो गया। ओके, तो आंसर क्या हो बेटा हमारा बी सेट। एम्ब्रोइल यानी किसी फंस जाना, दैट इज सो कॉल्ड बेटा हमारा बी सेट।
डन है बात। चलिए और आगे मूव करता हूँ और नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने डिल्यूड। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? डिल्यूड। अगर बात बेटा आपके सामने डिल्यूड की करूं तो डिल्यूड बेटा यानी कि किसी चीज से एक तरीके से बोलूं तो बेटा धोखा। डिल्यूड क्या होता है बेटा? धोखा। ठीक है, धोखा आप दे रहे हो तो धोखे क्या बोलो बेटा आप? डिसेप्शन। क्या बोल देंगे बेटा आप? बोलेंगे डिसेप्शन। ठीक है, वेपन हो गया आपका, फ्लड हो गया बेटा आपका, कंफ्यूजन हो गया, बिल्कुल अलग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं बेटा जी। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा आपका स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यानी कि बेटा आप सभी बच्चे जानते हैं दैट इज कठोर। जो इंसान बहुत ज्यादा कठोर होता है उसे बेटा जी आप क्या बोलोगे? स्ट्रिंजेंट बेटा जी आप बोल देंगे। ठीक है, कठोर है यानी कि बेटा स्ट्रिंजेंट। कठोर को बेटा आप क्या बोलोगे? इनफ्लेक्सिबल। क्या बोलोगे मेरे दोस्त? आप जो इनफ्लेक्सिबल बोल दोगे, यानी कि बड़ा कठोर है, बड़ा एक तरीके से मतलब स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी है, जिसे हम एक तरीके से बोलेंगे अगर धर्म को लेकर तो बिगोट हो गया आपका, स्टबर्न हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, तो ये सारे वर्ड बेटा हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड पे बात करते बेटा काउंटरफीट यानी बेटा धोखा होता है। काउंटरफीट क्या होता है बेटा? धोखा। अब धोखे को क्या बोलोगे आप? तो बेस्ड को धोखे का फेक। धोखे क्या हो गया बेटा आपका? फेक हो गया। नेक्स्ट पे बात करते बेटा ब्लिस्टर। ब्लिस्टर बड़ा आसान सा शब्द है बेटा, दैट इज छाला। ब्लिस्टर का मतलब क्या था? एक तरीके से छाला। छाला समझते हो भाई कि जब किसी इंसान को मतलब एक तरीके से कुछ फफोका टाइप में पड़ जाए तो उसे बोलोगे बेटा ब्लिस्टर। तो बेटा ब्लिस्टर क्या होगा? वाउंड। वाउंड यानी कि बेटा जख्म। समझ रहे हैं? बाउंड का क्या होगा बेटा? जख्म, घाव। ठीक है, और अगर कोई इंसान जख्म से मरता है तो उसके लिए क्या आता है बेटा? ओफ आ जाता है। ठीक है, चलिए और आगे मूव करता हूं बेटा। ये हमारे कुछ परफेक्ट हमने साइनो सीखे, बढ़िया शब्द है, प्रीवियस ईयर वर्ड से बेटा जी आप इनको 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। इसके साथ बेटा मैं आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे बात करता हूं दोस्त। जो हमारा सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हम सीखने जा रहे हैं दैट इज बेटा हमारा सक्सेसर। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बेटा 2 से 3 बार ये शब्द आराम से क्लियर कर दिया है। सक्सेसर यानी कि बेटा वंशज। समझ रहे? जो उत्तराधिकारी हो गया बेटा वो हो गया आपका सक्सेसर। ठीक है, इसी में अगर बेटा कोई लड़का है और वो इकलौता है तो बेटा वो आपको हो जाएगा आयर, और अगर कोई लड़की है तो बेटा उसे आप बोलोगे आयरस। क्या बोलोगे लाडले? आप उसे बोल दोगे आयरस। ठीक है, इससे पहले जो थे भाई ये तो वंशज हो गया, उत्तराधिकारी। इससे जो पहले थे बेटा उन्हें आप बोलोगे प्रीडिसेसर। क्या बोलोगे लाडले? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर हो गया बेटा पूर्वज। प्रीडिसेसर कौन हो जाएगा बेटा जी? सीधा सीधा सा पूर्वज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ लाडले नेक्स्ट वर्ड आ रहा है आपके सामने सुपर एन्युएटेड। सुपर एन्युएटेड का मतलब सेवानिवृत्ति, यानी कि जब भी कभी आप एज होने पर तब पेंशन के साथ रिटायरमेंट लेते हैं तो बेटा उसे बोलते हैं आप सुपर एन्युएटेड। यानी जब आप अपनी पूरी जॉब कंप्लीट करके बाइज्जत पेंशन लेकर के आते हैं तो बेटा उसे बोलते हैं सुपर एन्युएटेड। नेक्स्ट बेटा आपके सामने सैडिस्ट यानी कि बेटा परपीड़क, यानी वन हु गेट्स प्लेजर इन अदर्स ट्रबल। एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों को दुख देकर के खुशी महसूस करे उसे बोलोगे बेटा आप सैडिस्ट। नेक्स्ट बेटा आपके सामने सेचुरनाइन। सेचुरनाइन का मतलब होता है बेटा मनहूस शकल का, यानी कि गमगीन। एक ऐसा व्यक्ति जिसको देख करके मतलब बुरा सा लगे आपको कि यार क्या आदमी हमारे सामने आ गया, दैट इज सो कॉल्ड बेटा जी सेचुरनाइन। क्या होगा बेटा? सेचुरनाइन। रिवाइज करो, सक्सेसर उत्तराधिकारी वंशज, सुपर एन्युएटेड पूरी सेवा देने के बाद जब आदमी पेंशन आ रहा है बाइज्जत, सैडिस्ट बिल्कुल जो दुख दे दूसरों को, और सेचुरनाइन बेटा जी जो आपका मनहूस शकल का व्यक्ति है। नेक्स्ट वर्ड पे बेटा बात करते हो लाडले क्वाड्रिनियल, यानी बेटा जो 4 साल में हो रहा हो, आपको याद भी आ रहा होगा, जो हर साल हो रहा है एनुअल, जो 2 साल में हो रहा है बाइनियल, समझ रहे? 3 साल में ट्राइनियल, 4 साल वाले, तो ये सारे वर्ड होता है। रेटाइलिएट बेटा प्रतिकार करना, गिव टिट फॉर टेट, यानी कि जब जैसे को तैसे की बात आप करते हो तो बेटा उसको बोलते हो आप रेटाइलिएट, यानी कि जैसा उसने जवाब दिया वैसे आपने मतलब जैसा उसने सवाल किया वैसे आपने जवाब दे दिया, दैट इज सो कॉल्ड लाडले आपका रेटाइलिएट। ठीक है, इसी के साथ एक याद रखना बेटा एन आई फॉर एन आई। एन आई फॉर एन आई का मतलब भी बेटा आपका यही होता है। ठीक है, एन आई फॉर एन आई जो वर्ड है बेटा इसका मतलब भी होता है लाडले जैसे को तैसा। नेक्स्ट वर्ड पे बात कर रहा हूं बेटा रेम्यूनरेट। रेम्यूनरेशन यानी कि बेटा पारिश्रमिक, यानी मनी पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर। जब कोई इंसान के उसके काम के बदले में जो पैसा मिलता है बेटा उसे बोलता है रेम्यूनरेशन, यानी कि बेटा पारिश्रमिक। क्या होगा बेटा? पारिश्रमिक। नेक्स्ट बेटा सोलर, यानी कि जो सूर्य से रिलेटेड है, और ल्यूनर अगर बेटा हो जाता तो रिलेटेड टू मून हो जाता बेटा। जो चंद्रमा से रिलेटेड चीजें होते हैं दैट इज सो कॉल्ड बेटा ल्यूनर, और सोलर यानी जैसा आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स, और लाडले जो चंद्र ग्रहण तो वो तो बेटा हमारा ल्यूनर एक्लिप्स। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को भी। तो ल्यूनर जो चंद्रमा से है, सोलर जो बेटा सूर्य से है। नेक्स्ट वर्ड बेटा जी आपके सामने आगे लाडले स्टेथोस्कोप, यानी कि एक वो यंत्र जिसमें कि डॉक्टर आपकी हार्ट से रिलेटेड जो मूवमेंट है उनको चेक करता है, उनकी एक्टिविटीज को चेक करता है। स्टेथोस्कोप जिसे हम आला बोलते हैं बेटा। ठीक है, यूज फॉर लिसनिंग द एक्टिविटीज ऑफ योर हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, सोलियोलोकी बेटा जब इंसान अकेले में अपने विचारों को जोर जोर से बोल के बात करे, समझ रहे? जैसे आप अकेले में हो तो यार तेरे से तो गड़बड़ होगी भाई, तू तो फंस गया यार, तू क्या कर रहा है, तेरे से नहीं होगा। तो ये जो आप बोल बोल करके बातें कर रहे हो बेटा ये हो गया आपका सोलियोलोकी। नेक्स्ट बेटा आपके सामने एक गुड सैमरिटन, यानी कि बेटा दुखियों की मदद करने वाला जो दूसरों को बेटा हेल्प कर दे दुख में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं बेटा। नेक्स्ट वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ गए हम। गो डच बेटा, गो डच का मतलब होता है लाडले मिलकर भुगतान करना। ठीक है, यदि आप जैसे मान के चलो 5 दोस्त गए और आपने 5 दोस्तों ने मिलकर के किसी चीज का पेमेंट किया है, टुकड़ों में बांट करके बराबर बराबर बांट करके, तो बेटा उसे बोलते हैं गो डच। क्या बोलते हैं लाडले? गो डच। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? गो डच।
नेक्स्ट बेटा आपके सामने गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है सस्ते में बेच देना, यानी कि जब आप अपनी जो कीमत है उसको बिल्कुल देखें ही ना और आप अपनी माल को बहुत सस्ती कीमत बेच दें, दैट इज गो फॉर अ सॉन्ग। क्या होगा बेटा आपका गो फॉर अ सॉन्ग। नेक्स्ट लाडले आपका गो हे वायर। गो हे वायर का मतलब होता है अस्त व्यस्त या फिर बर्बाद हो जाना, अस्त व्यस्त या फिर लाडले बर्बाद हो जाना। गो हे वायर यानी कि बेटा अस्त व्यस्त या फिर बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट बेटा आपके सामने गो नट्स। गो नट्स यानी बेटा असफल होना, गो नट्स यानी कि लाडले असफल होना, गो नट्स यानी कि बेटा आपका असफल हो जाना। और आगे मूव करते बेटा नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं, दैट इज बेटा जी आपके सामने आ गया गो टू द विंड्स। गो टू द विंड्स का मतलब हो गया बेटा आपका निष्फल या फिर लाडले निरर्थक साबित होना, यानी कि एक तरीके से ऐसे मानो बेटा आपको हवाएं उड़ा करके ले गई, यानी कि आपके तो कोई वजूद ही साबित नहीं हुआ। भाई मान के चलो आप कहीं पे खड़े थे और वहां पे तेज तेज हवाएं चली और आपको उड़ा करके ले गई, यानी बेटा गो टू द विंड्स यानी कि बेटा निष्फल या फिर निरर्थक साबित होना। गो टू द वायर। गो टू द वायर का मतलब होता है बेटा किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, यानी कि अक्सर हम कई बार ऐसा देखते हैं, हम हमने दोस्ती के लिए कि ठीक है तेरे लिए मैं खड़ा हूं, जो होगा देखा जाएगा, तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे बेटा गो टू द वायर। क्या बोलेंगे बेटा गो टू द वायर। नेक्स्ट बेटा गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट का मतलब होता है बेटा प्रयास करना, समझ रहे, कुछ करने की कोशिश करने को बोलते हैं बेटा गिव इट अ शॉट, कि चलो एक शॉट मार के देख लेते हैं, दैट इज सो कॉल्ड गिव इट अ शॉट। नेक्स्ट बेटा गिव समबडी अ रिंग, यानी कि बेटा एक बार किसी को फोन कर लेना। गिव समबडी अ रिंग तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया लाडले किसी को फोन कर लेना। नेक्स्ट बेटा आपके सामने प्यारे साथियों गिव वे। गिव वे यानी कि बेटा समर्पण करना, समर्पण कर देना, समझ रहे, जब किसी चीज को लेकर के आपने अपने हथियार डाल दिए, दैट इज सो कॉल्ड बेटा गिव वे। क्या हो जाएगा दोस्त आपका गिव वे हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे बढ़िया लगे तो एक ही बात लिखनी है कमेंट्स में, आई एम अ विनर। मुझे भी पता चले कितने बच्चे शिद्दत के साथ वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है बेटा, क्या आना चाहिए कमेंट्स, केवल और केवल आई एम अ विनर, और लाइक तो बेटा जरूर करके जाना, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट बेटा गो अ लॉन्ग वे। गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है बेटा सफल होना, यानी कि अंततः आप क्या होंगे बेटा सफल हो जाने बेटा, जब रोज मेहनत कर रहे हैं आप। गो बस्ट यानी कि बेटा दिवालिया हो जाना। दिवालिया हो जाने को बेटा क्या बोलते हैं इंसॉल्वेंट या फिर बेटा बैंकरप्ट। ठीक है लाडले, इसी के साथ प्यारी प्यारी सी स्पेलिंग्स भी आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बेटा। सबसे पहले स्पेलिंग रिमाइंडर, ई आर आता है, बस ध्यान रखना, ओ आर नहीं आता, ए आर नहीं आता बेटा, क्या आता है आपका ई आर आता है। नेक्स्ट लाडले आपके सामने रेंडियर यानी बेटा 12 सिंगा, समझ रहे, रेंडियर कौन होगा 12 सिंगा, जो मतलब एक तरीके से हिरण होता है वो। रिपीटेशन बार बार पढ़ा दिया आ जाता है। और आपका लाडले र्यूमेटिज्म। र्यूमेटिज्म तो याद आ रहा होगा आपको, गठिया बाय, समझ रहे, र्यूमेटिक्स, र्यूमेटिक्स से लाडले यानी कि गठिया रोग जो होता है। और रिकॉग्निशन लाडले आई आता है रिकॉग्निशन। ठीक है, ये प्यारी प्यारी से स्पेलिंग्स मैंने आपके सामने क्लियर कर दी। तो छोटा सा प्यारा सा हमारा शो था, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा बेटा। इसकी पीडीएफ मैं आपको अपनी कम्युनिटी पे जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्त एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करा तो कमेंट्स बॉक्स में मेरा लिंक है, सानू सर उसके पीछे लगा हुआ है एप्लीकेशन पर, उसे क्लिक करके बेटा आप सभी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। बहुत कुछ बेटा आपको वहां पर मेरी कम्युनिटी पे मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी बेटा मुझे जो है लगभग 12,000 बच्चों ने फॉलो कर रखा है। तो बेटा इस तरीके से खुलेगा, यहाँ कम्युनिटी पे जाओ, फिर एक्सप्लोर ग्रुप पे जाओ, फिर बेटा यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर लो। यहाँ आपको सारी पीडीएफ और साथ साथ आज वाली पीडीएफ बेटा मिल जाएगी। ठीक है, बढ़िया से रहो, अच्छे से रहो बेटा, कुछ ऐसा करो यार कि आपको भी गर्व हो अपने आप पर और मुझे भी आप पे गर्व हो। ठीक है, आपके माता पिता को भी गर्व हो। ठीक है बेटा, बढ़िया करते हैं दोस्त मिलके, डेली क्लासेस लो, मैं डेली पढ़ाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, कल शाम 5 बजे जरूर मिलना, कुछ अच्छा अनाउंस आपके लिए करने जा रहा हूं। बाय बाय बेटा, गुड नाइट।